वह गांव में औरतों को उधार पैसे बांट देता था और उस उधार के बदले उन महिलाओं का शोषण करता था। छोटमलपुर गांव में मन्नू नाम का एक आदमी रहता था। 5 साल पहले उसकी पत्नी चल बसी और हाल ही में उसके बेटे की शादी हुई थी। मन्नू बहुत ही रंगीन मिजाज आदमी था। वह गांव में औरतों को उधार पैसे बांट देता था और उस उधार के बदले उन महिलाओं का शोषण करता था। जो औरतें उसको मना करती थीं, तो उनको बदनाम करने की धमकी देता था। वह अपने बेटे को पैसे नहीं देता था क्योंकि उसको अपने बेटे से लगाव नहीं था। उसका बेटा रोहन एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था। मन्नू की बुरी नजर रोहन की पत्नी नेहा पर पड़ती है और उसके अंदर का शैतान जाग जाता है। फिर वो नेहा के चक्कर में लग जाता है, लेकिन उसके सामने समस्या थी उसका बेटा रोहन। उसने प्लान बनाया कि रोहन को नौकरी के चक्कर में शहर भेज देगा ताकि उसके शैतानी मंसूबे कामयाब हो सकें। रोहन, अरे रोहन, बेटा कब तक मजदूरी करेगा? मैंने अपने एक दोस्त से बात करी है। बिजनौर शहर में उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तुझे वो बहुत अच्छी नौकरी देगा। भाई, आगे को तेरे खर्चे बढ़ने वाले हैं। आगे को बच्चा होगा, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी रहेगा, बहू के भी खर्चे रहेंगे। इससे अच्छा है तू वहीं जाकर नौकरी कर ले। रोहन मन ही मन सोचता है कि अगर आप मुझे मेरा हिस्सा दे देते और एक बाप का फर्ज निभा देते तो मुझे दर दर ना भटकना पड़ता। बहरहाल रोहन बिजनौर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले दिन जब रोहन चला जाता है तो मन्नू नेहा से कहता है, अरे नेहा, तुझे अगर पैसे वैसों की जरूरत हो तो बता देना। अब यहाँ रोहन नहीं है तो उसकी कमी भी मुझे ही पूरी करनी है। तुझे साड़ियां, गहने लाकर दे दूंगा, बस तू एक बार बोल देना। नहीं पिताजी, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। रोहन ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने रोहन का काम लगवा दिया, भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ। अब नेहा सोचती है कि पिताजी शायद बदल गए हैं। वो अब रोहन को भी प्यार करने लगे हैं क्योंकि उन्होंने रोहन की नौकरी लगवा दी और मुझे भी इतना प्यार कर रहे हैं। हालांकि नेहा मन्नू के शैतानी इरादों से अनजान थी। अगले दिन पड़ोसी चाची नेहा के पास आती है। नेहा बर्तन धो रही थी। अरे नेहा, तूने सुना अपने ससुर का नया कारनामा? कैसा कारनामा चाची? धीरू की लुगाई को ब्याज पर पैसे दिए थे, फिर उसके साथ रात बिताने को बोल रहा था। उस बेचारी ने मना किया तो उस पर इल्जाम लगा दिया कि धीरू की लुगाई चरित्रहीन है। तेरा ससुर नए नए शिकार तलाश कर ही लेता है, तू बच के रहना, तेरा पति भी यहाँ नहीं है। नए नए शिकार? तुम कहना क्या चाहती हो चाची? अरे तेरा ठरकी ससुर बहुत घटिया आदमी है। तुझे नहीं पता क्या? वो गांव में पैसे का लालच देकर औरतों को शिकार बनाता है। अरे हाँ चाची, कल मुझे भी पैसों का रौब दिखा रहे थे। मुझे लगा ससुर होने का फर्ज निभा रहे हैं। चाची, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया, वरना मैं अभागन तो उसे बाप का प्यार समझ रही थी। थैंक यू चाची। पता है चाची, ये दुनिया इतनी घटिया होती जा रही है कि लगता है दुनिया का अंत करीब आ गया है। हाँ बेटी, तू अपना ध्यान रखना। बस कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। नेहा को थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो चालाक थी, इसलिए हिम्मत रखती है। फिर रात को जब नेहा गहरी नींद में सो रही थी, तब मन्नू चोरी से कमरे में दबे पैर आता है और नेहा को घूरने लगता है। और दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को दबाकर जुड़ जाइए हमारे साथ इस सुहाने सफर में। हम आपको जल्दी मिलेंगे ठरकी ससुर के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक आप हमें कमेंट में बताइए कि नेहा को अब क्या करना चाहिए।